नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इसकी 44वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। पिछली कड़ी में हम लोगों ने बात की थी कि पवित्रता क्या है, जीवन की पवित्रता क्या है, और वो 3 तरह की पवित्रता होती है। तब हम कहेंगे कि वो कोई व्यक्ति पवित्र है। वहाँ पर गंगा स्नान की बात नहीं है, वो बुद्ध के यहाँ दूसरे तरह की पवित्रता की बात है, बहुत वैज्ञानिक बात है। आज हम बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति में 3 कमजोरियाँ हैं तो वो आदमी सफल नहीं हो सकता है। वो 3 कमजोरियों को घात कहा गया है। तो 3 तरह के घात होते हैं। पहला है शील का घात, दूसरा है चित्त का घात, और तीसरा है दृष्टिघात। ये 3 तरह के घात बताए गए हैं। तो शील का घात क्या है? उसमें है कि अगर आप जीव की हिंसा करते हैं, अगर आप चोरी करते हैं, अगर आप काम वासना और काम संबंधी ये भोग, इस तरह की चीज़ों में आप ज़्यादा आसक्त हैं, आप झूठ बोलते हैं, चुगली खाते हैं, अगर आप इधर की बात उधर करते हैं और कठोर बोलते हैं, किसी को कष्ट लगने वाला, किसी को दुखी कर देने वाला, वो वैसी बात करते हैं। आपकी बात सुन के अगर आपकी पत्नी रोने लगती है या आपकी बात सुन के आपका पति उदास हो जाता है, तो ऐसा नहीं, कठोर बात नहीं, निरर्थक नहीं बोलना, और निरर्थक फिजूल जिसका कोई अर्थ नहीं है, वैसी बात, ये सब जो है, ये अगर करता है कोई, तो वो शील का घात कहा गया है। शील, वो आदमी शील नहीं है। तो और दूसरा घात क्या है? चित्त का घात। इसमें है तो बहुत सिंपल है, 2 बातें हैं कि या तो आदमी में लोभ हो या वो आदमी ईर्ष्या से जल रहा हो, ईर्ष्या के आग में जल रहा हो कि फलाने का इतना विकास क्यों हो गया, उसका इतना विकास क्यों हो गया, और इसके बाद वो उसकी शिकवा शिकायत, कोई भी अगर सफल होता है तो तुरंत उसकी कमजोरी वो बताना शुरू कर देता है, उसकी निंदा शुरू कर देता है। तो ये है चित्त का घात। और तीसरा है दृष्टिघात। दृष्टिघात मतलब मिथ्या घात है। तो ये जो है मिथ्या चीज़ों पर विश्वास करना, जैसे कि कोई जीवन में शुभ और अशुभ नहीं होता है। कोई कहता है कि भाई हमको अपने से मतलब है, सफल होना है, वो शुभ और अशुभ क्या होता है, सब काम शुभ है और सब काम अशुभ है। इसीलिए वो अच्छे और बुरे काम में फ़र्क नहीं करता है, बुरे काम भी बेधड़क करता है। तो ये दृष्टि का घात है। और क्या है? और ये है कि लोक और परलोक कुछ नहीं होता है, माता और पिता कुछ नहीं होता है, बेटा बेटी कुछ नहीं होता है, मैं हूँ और मैं हूँ, बस उसके यहाँ मैं मेरा यही चलता रहता है। और ये जीवन के हर क्षेत्र में है, घर से लेके बिजनेस से लेके कॉलेज से लेके और राजनीति तक, सामाजिक जीवन में हर जगह ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मैं और मैं, बाकी उनके लिए कोई परिवार, माता पिता, बेटा बेटी, कोई उनके लिए, उनके सामने कुछ नहीं है। तो ये है दृष्टि का घात। इसके बाद ये है कि कोई श्रवण नहीं है, कोई ऐसा श्रवण नहीं है, कोई बुद्ध नहीं है दुनिया में जिसने पूर्णता को प्राप्त कर ली हो। वो कहेंगे कि कोई नहीं है, सब में कमी है, सब फेल है, कहने को लोग पूर्ण हैं, कोई बुद्ध नहीं है। तो अगर कोई ऐसा कहता है, फिर ऐसा कोई कहे कि कोई भी ऐसा बुद्ध नहीं है जो अपनी अभिज्ञा से, अपने ज्ञान से, अपने प्रयास से उन्होंने परलोक को इसी लोक में देख लिया हो, इसी लोक में अनुभव कर लिया हो। तो कोई परलोक नहीं होता है, कोई स्वर्ग नहीं है, वो इसी जीवन में ही वो, अगर वो हमेशा खुश हैं तो ये परलोक को पा लेना है इसी जीवन में। तो ऐसा कोई श्रवण नहीं है, कोई, ऐसे लोग कहते हैं लोग। और फिर कि कोई नहीं जिसने बुद्धत्व प्राप्त कर लिया हो। तो ये सब जो है वो कहते हैं कि ये दृष्टि का घात है। इसको आप इस तरह से भी कहते हैं कि कह सकते हैं कि ये प्रैग्मेटिज्म है। जैसे राजनीति में भी ये प्रैग्मेटिज्म है कि नीतीश कुमार वो प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं, नवीन पटनायक वो उसी लिए जाने जाते हैं। उनके लिए विचारधारा कुछ नहीं है, कोई विचार नहीं, वो बस हमारी कुर्सी कैसे रहेगी। वो कभी भी भाजपा और संघ के साथ भी जा सकते हैं और कभी भी वो वामपंथी के साथ भी जा सकते हैं। तो कोई विचार नहीं।
तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप देखिए कि आज जिसको वो भ्रष्ट कहते हैं, कल फिर उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। तो ये जो राजनीति में भी आप देखेंगे कि ये प्रैग्मेटिज्म है, ये मतलब सिर्फ स्वार्थ, सिर्फ कुर्सी, हमारी सत्ता कैसे बची रहे, ये केंद्र में जब रहता है और कोई चीज़ दुनिया में कुछ नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, तो ये हो गया दृष्टि का घात। तो ये अगर ये 3 चीज़ें हैं किसी व्यक्ति में, तो वो व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है। वो आगे जाके कहीं ना कहीं फंस जाएगा। तत्काल तो वो सफल दिखता है क्योंकि वो स्वयं केंद्रित है, मैं मेरा कर रहा है, तो वो कुछ तो सफलता मिलेगी, लेकिन आगे जाके वो फंस जाएगा। ठीक इसके विपरीत अगर कोई 3 काम करता है, जैसे पहले में हम लोगों ने देखा कि शील का घात, तो उसमें क्या है, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। तो ठीक है, अगर इसके विपरीत अगर कोई करे तो वो चोरी ना करे, वो झूठ ना बोले, हमेशा सत्य बोले, तो वो जो है शील का लाभ कहलाएगा। इसी तरह से चित्त का लाभ भी हो जाएगा कि वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, लोभ लालच नहीं रखता है, जलता नहीं है, तो वो उसका चित्त का वो लाभ कहलाएगा। इसी तरह से एक है दृष्टि लाभ। तो दृष्टि लाभ में थोड़ा सा इसको और बुद्ध ने यहाँ पर, डॉक्टर अंबेडकर ने थोड़ा इसको और विस्तार किया है कि चित्त की पूर्णता को वो बताते हैं कि चित्त की पूर्णता तब कही जाती है जब विचारों का जो मैल है, तरह तरह के जो मन में विचार आते रहते हैं, हम कोई चित्र देखते हैं, हम किसी का भाषण सुनते हैं, हम राह चलते किसी व्यक्ति को देखते हैं, किसी लड़की को देखते हैं, किसी पुरुष को देखते हैं, तो जो मन में विचार आते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं या पॉजिटिव, कोई भी इस तरह से कुछ ना कुछ हम उसमें उलझ जाते हैं, तो मन में जो विचार चलते रहते हैं, ऐसे विचारों से मुक्त हो जाते हैं। ये एक स्थिति आती है, वो साधना वगैरह से आती है, ध्यान से आता है। तो वो इससे जो मन का जो मैल है, विचारों का जो मैल है, उस मैल से जब कोई व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो उसको एक अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है, एक भीतर की उसकी अपनी दृष्टि प्राप्त होती है, और उस दृष्टि में वो मैल नहीं रहता। वो बुद्ध के साथ ऐसी कई घटनाएं हुई हैं कि कोई महिला सामने से गुजर गई और बुद्ध को पता ही नहीं है, वो अपने ध्यान में हैं। तो वो माने कहाँ आप वर्तमान में रहना, चीज़ों में, अतीत में और भविष्य में, इसमें नहीं रहना, वर्तमान में रहना। तो ये जब स्थिति आ जाती है तो वो कहा जाएगा कि वो चित्त की पूर्णता की स्थिति आ गई, कि वो एक अंतर्दृष्टि प्राप्त हो गई, और उसी अंतर्दृष्टि में ही आदमी वो विहार करता रहता है, उसी में रहता है। इसीलिए जिनको इस तरह का, इस स्थिति में चले जाते हैं, उनके चेहरे पर देखिएगा कि एक मुस्कुराहट रहेगी, हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, क्योंकि विचारों का कोई मैल भीतर रहा नहीं, वो विचारों का लड़ाई, द्वंद्व, वो सब खत्म हो गया। तो चेहरे पर वो एकदम से विनम्रता और खुशी और एकदम आह्लाद, वो हमेशा मुस्कुराते हुए मिलेंगे, तो स्वस्थ मिलेंगे। तो वो पूर्णता आ जाती है, चित्त की पूर्णता, इसको बुद्ध ने कहा है। आगे हम अगली कड़ी में बात करेंगे निर्वाण की बात। निर्वाण जो है बुद्ध के यहाँ बिल्कुल अलग है। ब्राह्मणवादी जो धारा है, ब्राह्मणवादी धर्म है, उससे बिल्कुल बुद्ध के यहाँ निर्वाण की धारणा बिल्कुल अलग है। ये हम कल की कड़ी में बात करेंगे। तो बुद्ध को नमस्कार करते हुए थैंक यू, धन्यवाद। कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।